वाल्मीकि रामायण में तो प्रभु ने इतना ही कह दिया कि सुनो सुत तो ही उड़न में नहीं, करी विचार देखो मन माही, प्रति उपकार करो का तोरा जी सन्मुख हो न सकत मन मेरा। इतना कह के भगवान ने कृतज्ञता ज्ञापित कर दी। लेकिन उसी राममानस में जब माता पार्वती ने प्रश्न किया कि आपकी दृष्टि में इतनी राम कथा है, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो भगवान शिव कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। कैसे? तो गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जब भगवान से कोई कहता है कुछ सुनाइए, हनुमत चर्चा के अतिरिक्त उन्हें कुछ याद ही नहीं आता। बार बार प्रभु निज मुख गाई। और इसीलिए एस सर्वस्व भूतस्तु परिश्रमो हनुमतः मया काल मम प्राप्य दत्तस्य महात्मना। जानकी जी की तुम लेकर के आए हो सूचना, मेरा जो सर्वस्व है वो मेरा आलिंगन है। हे हनुमान जी वो मानस में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिनमें लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं। आपके मुखारबिंद से जो चीज निकल रहा है, अमृत वर्षा हो रही है। हाँ। और उसका सब लोग स्वाद हनुमान जी को विशेष कर। हाँ, तो जब जानकी माता ने हनुमान जी से कहा कि भगवान का संदेशा सुनाओ, जी तो जो संदेश भगवान ने दिया था हनुमान जी को कान में, शायद आपका ध्यान गया हो, जी पाछे पवन तनय सिरुनावा, जी जान काज प्रभु निकट बुलावा। बाकी बानरों ने तो दूर से नमस्कार किया और चल पड़े, जी लेकिन हनुमान जी को प्रभु ने बुलाया जी और परसा शीस सरोरु पानी, और सिर पर हाथ रख दिया ऐसे छिप जाए ताकि, जी और कान में मुंह लगाया और धीरे से मुद्रिका उतार के उन्हीं को दी। किसी को थोड़ा था कि हनुमान जी के पास मुद्रिका है। अगर यह बात होती कि जो बानर मिलेगा मुद्रिका दिखाएगा, तो जितने बानर थे उतनी मुद्रिका होनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन किसी भी बानर को ये न लगे कि हम कम उपयोगी हैं, इसलिए सबको उतना ही सम्मान लेके भेजा गया। लेकिन मुद्रिका तो एक ही थी। और वो जब भगवान ने सिर कर मुद्रिका दीन जन जानी, और फिर कान में कुछ बोले और कहा बहु प्रकार सीत ही समझायो, और कही बल विरह वेग तुम आयो। इसका मतलब विरह, अब हनुमान जी को जो गृहस्थ नहीं है, जिसको कोई अनुभव नहीं वियोग का, भला वो वियोग का वर्णन कैसे करेगा? जी तो हनुमान जी चकित हो गए। तो भगवान ने वियोग का उनको मंत्र बताया कि ये कहना। लेकिन जब सामने माता आ गई तो जो उन्होंने कहा था वो बात पुत्र होने के नाते माता से कह नहीं सकते थे। तो तुलसी ने कहा है कि हनुमान जी के हृदय में भगवान है। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धन। तो हनुमान जी ने कहा थोड़ा प्रभु निकल आओ, अपनी बात खुद कह लो। तो पंक्ति है कहेऊ राम, लंका में कहेऊ राम, हनुमान जी नहीं बोले, कहेऊ राम वियोग तव सीता, मोकह सकल भय विपरीता, नवतर किसलय मनुह कृसानु, काल निशासम निश शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। पर कमलों का बन तो हमको भाले जैसा लगता है, और वारिद तपत तेल जनु बरिसा, ये पानी नहीं बरस रहा है, खौलता हुआ तेल बरस रहा है। जे हित रहे करत ते पीड़ा, तुम थी तो जो पवन, जो फूल, जो मोरे, जो मोर हमको सुख देते थे, वही अब पीड़ा देते हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, जो त्रिविध वायु शीतल मंद सुगंध बहती है, वो सर्प की फुफकार जैसी लगती है। तो अब ये बातें हनुमान जी तो नहीं कह सकते थे। जब प्रवचन हो चुका तो हनुमान जी से भगवान ने कहा कि देखो तुमने हमसे इतनी कथा करवाई, और खुद तो तुम विभीषण जी के यहाँ खा पी आए, और हमारा कोई ध्यान तुमको नहीं। तब हनुमान जी को ध्यान आया
तो रावण ने जब पूछा है कि तुमने क्यों फल खाए, तो वहां स्पष्ट शब्द लिखा है तुलसी ने, खायो फल प्रभु, मैंने नहीं खाए, लागी भूखा। क्योंकि हनुमान जी की ये शैली नहीं है कि रावण को प्रभु कहें, सही, क्योंकि रावण को उनकी शैली यह है, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचत माया। सुन रावण बोलते हैं जी, वो प्रभु थोड़े कि खायो फल प्रभु। किसने खाया? प्रभु ने खाया, क्योंकि लागी भूखा। उनको पेड़ क्यों तोड़े? पर जब तक प्रभु खा रहे थे हम खाली बैठे थे। और हमारा स्वभाव है हम खाली बैठ नहीं सकते। तो कब स्वभाव ते तोड़ो रूखा, तब रावण जान गया कि जो है इसके अंतःकरण में भगवान निवास कर। रावण उनके वध का आदेश दे सकता था, दिया भी था, लेकिन वो जानता था विभीषण आके बचा लेंगे। रावण का जो चरित्र है वो पुनः पढ़ने योग्य है। हाँ, रावण के चरित्र को लोग नहीं पढ़ रहे हैं। रावण का चरित्र इतना उदात्त और इतना दिव्य है राम कथा में कि किसी का हो नहीं सकता। जब खरदूषण का और मानस की दृष्टि से भी, ऐसा नहीं कि अन्य पुराणों तो है ही, मानस में भी रावण का चरित्र बड़ा उदात्त है। जैसे तब दशकंठ बहुत खिसियाना, जब हरण किया और मनमहु चरण बंदी सुख माना, पहले जानकी जी को प्रणाम किया मन ही मन में कि माता हम तुमको उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्षमा करना। और जब खरदूषण का वध हुआ तो रावण ने एकांत में चिंतन किया कि सुर नर असुर नाग मुनि माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मौसम बनवंता, तिनहि कुमारे बिनु भगवंता। अब भाषा देखिए रावण की, जन रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। लगता है भगवान का अवतार हो गया। सबसे पहले लंका में अगर किसी ने भगवान को पहचाना तो केवल रावण ने पहचाना। अब भाषा देखिए, जन रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो ले लिया समझो हमारा काम हो गया। तो मैं बैरु जाई हठ करी हो, और प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हो, और यही भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तो अभी आपने कहे थे राजनीति, तो उसने जब मंत्रणा दृढ़ कर ली, तो अब कैसे सलाह मानेगा माल्यवान की और प्रहस्त की और हनुमान जी की और मंदोदरी की? वो तो पहले डिसाइड कर दिया कि भजनलाल शर्मा ही बनेंगे चीफ मिनिस्टर। आपने ठीक कहा है, मोदी अवतार है, उसमें कुछ अंश है भगवान का। हाँ, कि जितने विरोधी भगवान राम के थे उससे कम विरोधी मोदी के नहीं है, ज्यादा है। हाँ, जितने विरोधी भगवान श्री कृष्ण के थे, सारा दुर्योधन, जरासंध, शिशुपाल, दंत वक्र, पौंड्रक, विदु, रथ, साल, पूरा देश भरा था विरोधियों से। ऐसे मोदी के जितने विरोधी, हमको जितने समझ है, मतलब राजनीति की थोड़ी बहुत, सन 80 से तो हम अध्यापक ही रहे, इतना विरोध किसी नेता का हमने कभी नहीं देखा। और इतना विरोध होने के बाद हर मिशन उसका सफल होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि वो अवतार है। हाँ, हनुमान जी की कृपा है उसके ऊपर।